में टेम्परेचर बावजूद इसके बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे भक्तगण इस मंदिर की अपनी जो मान्यता है उसको खुद ही दर्शा रहे हैं। और कुछ ही क्षण में, क्योंकि इंतज़ार अब भक्तों का ख़त्म होने वाला है और मंत्रोच्चारण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसके बाद अब बिल्कुल दीपाली, देखिए अब कुछ ही क्षणों में वो पल आने वाला है जब बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। आप देखिए तमाम जो हकाकुकदारी हैं और सामने की ओर पूर्वी द्वार को मेरे कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं। प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है, कपाट खुलने जा रहे हैं। तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और रावल भीमाशंकर लिंग वहाँ पर हैं, पांचों पुजारी वहाँ पर हैं, हक हकूकदारी वहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए अब ये कपाट खुल रहे हैं। जी मीडिया के तमाम दर्शक देख रहे हैं कि बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने अब श्रद्धालुओं को यहाँ बाबा केदार के दर्शन होंगे, उनकी वो पूजा कर पाएंगे। और दीपाली कपाट खुल चुके हैं, तमाम लोग अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। और मैंने जो कहा था, जो पूजा की प्रक्रिया है वो अब धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। ओवर टू यू दीपाली। ये अब मंदिर में पूजा की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जो कपाट हैं वो खुल गए हैं और जी मीडिया ने सबसे पहले ये तस्वीरें कपाट खुलने की दिखाई हैं। तो अब जो भी वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो अब दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि कपाट खुल गए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा के द्वार में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो अब केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर भक्तगण भी पहुंचे हुए थे, मौजूद थे और वे इस कपाट खुलने के साक्षी बने। मंत्रोच्चारण के साथ 5 पुजारियों के साथ मिलकर इन कपाटों को खोला गया है और अब यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं वो दर्शन कर सकेंगे, दर्शन लाभ ले सकेंगे, क्योंकि 6 महीने का लंबा इंतज़ार भक्तों को करना पड़ता है बाबा के दर्शन के लिए। और अब ये जो कपाट हैं ये खुल गए हैं। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम मंदिर है और यही कारण भी है कि इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ जो वहाँ पर भक्तगण पहुँचे हैं वो भी इस बात को दर्शा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो मन्नतें हैं, मान्यताएं हैं, भक्तों की जो आस्थाएं हैं वो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और खूबसूरत ढंग से, आकर्षक ढंग से पूरे मंदिर को सजाया गया है। भारी बर्फबारी हुई, ये तपस्या की स्थिति में होते हैं तो सबसे पहले उन्हें जागृत किया जाता है। तमाम जो पुजारी हों, रावल जी हों, वो अंदर गए तो सबसे पहले भगवान शिव को जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके बाद अन्य पूजाएं होंगी। जो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अभी भैरवनाथ के कपाट नहीं खुले हैं तो भगवान की आरती अभी नहीं होगी। भगवान की आरती भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद ही होगी। आज शाम को भैरवनाथ के कपाट खुलने हैं। मंगलवार और शनिवार को ही उनके कपाट खोले जाते हैं। लेकिन कपाट खुलने के बाद अब देखिए तमाम लोग जो अंदर जिस तरह की व्यवस्था थी अब उस व्यवस्था में लग गए हैं। जो रावल जी है, अन्य पुजारी हैं, वो अंदर भगवान की जो पूजा की पद्धति है उसको करेंगे। पहले उन्हें जागृत करने का काम किया जाएगा और इसके साथ ही सेना के बैंड को आप यहाँ देख रहे हैं। जो ग्रेनेडियर्स का बैंड था वो बैंड टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ घंटों के बाद जब प्रक्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं उनको मौका मिलेगा कि वो मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। अभी तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं। जो हक हकूकधारी हैं, जो पुजारी हैं, वो ही लोग अभी प्रवेश कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट अतिथि होते हैं वो लोग इन पर प्रवेश कर सकते हैं। बाकी किसी को अभी पूर्वी द्वार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो श्रद्धालु होंगे वो उत्तरी द्वार के जरिए प्रवेश कर पाएंगे और वहाँ से ही वो अभी तमाम जो मंदिर है उसके दर्शन करते हैं। द्वार से किसी को भी जो श्रद्धालु हैं, जो आम श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तरी द्वार खोला जाएगा, वहाँ से श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शन कर सकेंगे। और अभी ये जो पूर्वी द्वार खोला गया है यहाँ पर अभी पुजारी जाएंगे और बाबा को जागृत करेंगे,
क्योंकि एक लंबा अंतराल हो जाता है। 15,000 श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बर्फबारी और जो एवलांच का अलर्ट था उसके चलते लोगों को अलग अलग पड़ाव में रोका गया। जब भीड़ कम होगी तो उसके बाद लोगों को यहाँ पहुँचने दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 15 से 20,000 श्रद्धालु इस केदारपुरी में हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि आज पहले दिन जब कपाट खुले हैं तो भगवान के वो दर्शन कर लें, इसीलिए बड़ी पैमाने पर ये भीड़ मिलती है। ये सिलसिला अब शुरू हो जाता है जब तक देखिए, मैंने जिस तरह से आपसे कहा था कि जो रावल जी और मुख्य पुजारी होते हैं उनके साथ जो हक हकूकदारी है, हक हकूकदारी का मतलब है शंकराचार्य जो व्यवस्था करके गए हैं कि किस गांव के व्यक्ति की मंदिर के अंदर क्या सेवा होगी। ऐसी हक हकूकदारी अलग अलग गांव के लोग होते हैं, उन हक हकूकदारियों को भी अंदर बुलाया जाता है। भोग कौन तैयार करेगा, प्रसाद कौन तैयार करेगा, अंदर की आरती के लिए सामान कौन तैयार करेगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। तो ये वही लोग हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस पूजा में वही लोग शामिल रहते हैं, उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं होता है। अभी जो अंदर लोग हैं उनकी अगर बात बताऊं तो देखिए, विशिष्ट अतिथि में अभी आईटीबीपी के डीजी अनीश दयाल मौजूद हैं। इसके साथ ही जो रावल जी हैं मंदिर के वो मौजूद है, 5 जो पुजारी हैं वो मौजूद है, हक हकूकदारी मौजूद है। मौसम थोड़ा खुलेगा सिद्धार्थ। तो सेना के बैंड के साथ जो अब उत्तरी कपाट खोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जो कि पूर्वी कपाट था उसे खोला गया था और वहां से रावल जी के साथ जो 5 पुजारी उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उस कपाट को खोला था। उसके बाद अंदर प्रवेश लेकर सबसे पहले बाबा को जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। उसके बाद अब ये जो उत्तरी कपाट है ये खोला जा रहा है। उत्तरी कपाट से ही जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में वहाँ पर भक्तगण श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। हालांकि एवलांच को लेकर अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है, क्योंकि तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, हर ओर बर्फ़ की चादर बिछी नज़र आ रही है, यानी कि भारी बर्फबारी उस क्षेत्र में हुई है। लेकिन श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह कम नज़र होता नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यानी कि 15 से 20,000 श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बहुत से श्रद्धालुओं को व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए और कोई अप्रिय स्थिति ना बने उसके लिए नीचे रोक दिया गया है। जिसके बाद जब भीड़ कम होगी तो वो जो नीचे श्रद्धालु हैं वो भी ऊपर आकर दर्शन लाभ ले सकेंगे। और अब ये जो उत्तरी कपाट हैं ये खुल रहे हैं और इसके बाद जो भक्तगण हैं वो आप मानिए कि 1 या 2 घंटे के वक्त के और 1 या 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जो दर्शन लाभ हैं वो आम श्रद्धालु आम भक्तगण ले सकते हैं। और थोड़ी देर में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे, बाबा के दर्शन लाभ लेंगे, देश की और प्रदेश की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना करेंगे। और बड़ी मान्यताओं के साथ केदारनाथ धाम में जो भक्तगण हैं, जो लोग हैं वो दर्शन के लिए पहुँचते हैं, यहाँ पर आते हैं। और वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका उत्साह कम होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो भी माइनस में है। यानी कि जो ठंड है, जो मौसम है वो ज़रूर प्रतिकूल है, जो स्थितियाँ हैं, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भक्ति है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और यही कारण भी है कि बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बताएं, केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलने का वक्त है, जो पूजा का वक्त है, उसमें परिवर्तन कभी भी देखने को नहीं मिला। चाहे कोविड काल रहा हो, ऐसा दौर जबकि हर एक चीज़ बंद थी, तब भी केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो अपने वक्त के साथ ही खुले। जो पूजा का वक्त है वो भी वही था, क्योंकि 6 महीने का एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। सामने सांस्कृतिक एक दल है वो भी अपनी प्रस्तुति दे रहा है और दूसरी ओर इंदौर से एक
बड़ा ग्रुप आया है जो बड़े ढोल की साथ प्रस्तुति अपनी देगा।